कहते हैं ना कि इस्लाम रसूलुल्लाह लेकर आए, टेक्निकली तो ये बात गलत है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नॉट द फाउंडर ऑफ इस्लाम। ना ही आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम 1500 साल पुराना मजहब है। इवन मुसलमानों को मैंने कहते सुना है, जो कि एक बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक है। टेक्निकली तो इस्लाम हज़रत आदम लाए और इस्लाम शुरू से, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इस्लाम लाए, और यही अल्लाह का दीन है शुरू से। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कंप्लीट किया है, और स्पेशलिटी ये है कि वो रहमत लिल आलमीन है, तमाम लोगों के लिए है। बाकी अंबिया आपको पता है रसूल जो है वो एक खास इलाके के लिए थे। बनी इसराइल पे बहुत से अंबिया आए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए आए। तो फाउंडेशन सेम है इसकी, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिक्र आखिरत। पुरानी कौमें भी आपको पता है नमाज भी पढ़ती थी, ज़कात भी देती थी, बल्कि ये जो दो इबादत हैं ये हर कौम पे ही फर्ज थी, नमाज और ज़कात। वो किसी और शेप में होती होगी नमाज, या उसके रकात क्या होती होंगी ये हमें डिटेल इतनी नहीं पता लगती, लेकिन इतना पता है कि सिनागॉग्स में ज्यूज़ भी नमाज पढ़ते थे। लेकिन किस तरह पढ़ते थे वी डोंट नो। बाइबल में थोड़ा बहुत तस्करा आता है न्यू टेस्टामेंट में। ओल्ड टेस्टामेंट में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इवन वज़ू भी किया। ओल्ड टेस्टामेंट में जिक्र है इसका, जब माउंट टूर की तरफ जा रहे थे, वज़ू का पूरा मेंशन भी है कि अल्लाह गॉड ने उन्हें कहा कि अपने हैंड्स वॉश करो, फीट वॉश करो, फेस वॉश करो। बल्कि मज़े की बात कि मेरा कोलीग था स्टीफन, जहाँ मैं जॉब करता था, अमेरिकन कंपनी थी यूएई में, ऑयल एंड गैस फील्ड में। तो उसने एक दिन मुझसे वैसे ही पूछा, मासूमियत में पूछा है, मजाक उड़ाने में, बहरहाल जो भी था, क्रिश्चियन था। उसने मुझसे पूछा कि आर यू डर्टी। तो बड़ा एक अजीब सवाल था। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं कि तुम लोग बार बार मुंह हाथ क्यों धोते हो? तो वज़ू का पूछा था बेसिकली, क्योंकि फील्ड पे हम नमाज पढ़ते थे। तो मैंने उसे कहा कि देखो ये एवोल्यूशन है, और तुम्हारे बाइबल में भी है, क्योंकि जाकिर नाइक के लेक्चर्स मैंने सुने हुए थे, उससे मुझे एक रेफरेंस पता था। तो मैंने कहा तुम अगर अपनी बाइबल पढ़ोगे तो उसमें प्रॉफिट मूसा ने भी यही किया, मोसेस ने। बड़ा हैरान हुआ, मैंने उसे इवन रेफरेंस दिया। मैंने कहा देखो गॉड टोल्ड मोसेस टू वॉश हिज हैंड, हिज फीट, तो ये क्या है, हम भी तो यही कर रहे हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल क्लींजिंग है, फिजिकल क्लींजिंग है, इससे पहले कि आप गॉड के पास जाएं। तो बड़ा वो इंप्रेस हुआ ये बात सुन के कि मुझे बाइबल भी पता है। तो बाइबल में यह तस्करा है, इवन ईसा अलैहिस्सलाम के सजदे का तस्करा है। ईसा अलैहिस्सलाम सजदा करते हुए एंटर हुए अल्लाह की बारगाह में, तो वो सजदा बिल्कुल वही है जो मुसलमानों को नमाज में करने का कहा गया। इवन आप देख लें बुद्धिस्ट जो है वो सजदा करते हैं, हिंदूज देख लें वो माथा टेकते हैं बुद्ध के आगे। तो ये प्रोस्ट्रेशन तो बहुत पुराना जेस्चर है रब्बुल आलमीन के आगे झुकने का। तो इससे साबित होता है कि हर कौम में कोई ना कोई इबादत की शक्ल रही है, नमाज और ज़कात तो डेफिनेटली रही है। तो फाउंडेशन हर नबी की सेम रही है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही विल बिल्ड न्यू काबा विद न्यू ब्रिक्स। सिंबोलिज्म ये है कि नई शरीयत लेकर आएंगे, पुरानी तमाम की तमाम जो शरीयतें हैं वो मनसूख हो चुकी हैं। इसीलिए हज़रत उमर एक बार जब बाइबल उस दौर में जो थी वो पढ़ रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, और उन्होंने कहा क्या कुरान तुम्हारे लिए गाइडेंस के लिए काफ़ी नहीं है? तो यहाँ से पॉइंट ये खत्म होता है कि गाइडेंस के लिए ना पढ़ें, लेकिन वैसे पढ़ सकते हैं जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक कंपैरेटिव रिलीजन के लिए पढ़ते हैं, या वैसे ही एज ए हिस्ट्री कोई तारीख की चीज़ों के लिए, रिसर्च के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन गाइडेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए वही बस काफ़ी है, उन्हीं से दलील हम लेंगे। ठीक है। फिर एक और सिंबोलिज्म ये है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिटरली अपनी कौम को ब्लड शेड और वॉर से सेव किया। आपको पता है बनु मखजूम तो पूरी फुल फ्लैज वॉर का प्लान कर रहे थे। किस बात पे? कि हजर अस्वद जो है वो हमने फिक्स करना है। ठीक है ना, जब काबा रीबिल्ड किया तो हजर अस्वद पे लड़ाई हो गई, तो वो तो फुल प्लानिंग कर रहे थे कि हमने मार देना है सबको, खुद भी मरेंगे, बाकियों को भी मारेंगे। तो जाहिर है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अल्लाह ताला ने उस वॉर को वार्ड ऑफ किया, और ना सिर्फ वार्ड ऑफ किया बल्कि रसूलुल्लाह ने तमाम ट्राइब्स को यूनाइट भी किया। और कैसे यूनाइट किया? कि हर ट्राइब जो है वो एक कोना पकड़ ले उस पेज उसका कपड़े का, क्लोथ का। तो ये भी एक सिंबोलिज्म है कि यही इंसान इंशाल्लाह तुम सबको यूनाइट करेगा, जो कि डिसयूनाइटेड तरीन लोग थे। अरब इस हद तक डिसयूनाइटेड थे, बल्कि मौरखीन यही तो सबसे बड़ी अचीवमेंट कहते हैं ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो इवन वेस्टर्न मौरखीन भी हैं, कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिगेस्ट अचीवमेंट थी अरब्स को यूनाइट करना। और यूनिटी और इंटीग्रेशन ये बहुत ज़रूरी होती है किसी भी कौम की तरक्की के लिए। आज भी आप देखें तो पाकिस्तानियों के भी मसले आ जाके डिसयूनिटी के ही हैं। डैम नहीं बनने देना, क्यों नहीं बनने देना? सिंधी पंजाबी का झगड़ा। गैस नहीं आने देनी, क्यों नहीं आने देनी? बलोची और पंजाबी का झगड़ा। ठीक है, रिसोर्सेज अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुई, पंजाबी सब कुछ खा जाते हैं। लड़ाइयाँ आपस में जो ज़ात के हवाले से लड़ाइयाँ हैं, कुछ बातें जाहिर है वो कुछ हो सकता है सच भी हों, लेकिन आ जाके ये कि डिसयूनिटी ही है। हर कल्चर में आपस में डिसयूनिटी, फिर कल्चरल अब्यूजेस और प्रेजुडिस, और फिर वो जुगते बना लेना। पठानों पर आप देखें कितने मजाक बने हुए, ठीक है ना। तो ये अच्छी बातें नहीं है, इससे डिसइंटीग्रेशन होती है, डिसयूनिटी होती है। तो एक लीडर का सबसे पहले होता है कि वो यूनाइट करे अपने लोगों को। इसलिए अच्छी फैमिली भी वही है जिसमें यूनिटी है, और इसमें आप लोगों का किरदार बहुत अच्छा हो सकता है कि आप अपनी फैमिलीज को यूनाइट रखें, कोई व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या किसी ना किसी शक्ल में इनवाइट कर करके, या कोई दावत करके, ठीक है, उसमें कोई लेक्चर रख के वगैरह वगैरह। तो ये आपकी बड़ी अचीवमेंट होगी अगर आप अपनी फैमिली को यूनाइट कर देते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी पे तो बहुत ज्यादा कहा कि वन ऑफ द क्विकेस्ट वेज टू गेट रिवॉर्डेड इन दिस दुनिया इज डूइंग सिला रहमी। सिला रहमी का याद रखें कि बहुत जल्दी रिवॉर्ड मिलता है, बहुत जल्दी रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है। दूसरा है कि आप अपने घर में कोई कुरान क्लास स्टार्ट करेंगे, जरूरी नहीं खुद करें, किसी के थ्रू करवा लें। अगर आप समझते हैं आप नहीं पढ़ा सकते, उससे बरकत आएगी घर में। कुरान जिस घर में पढ़ा जाता है उसमें बरकत ही बरकत। एनीवे, उसके बाद एक और सिंबोलिज्म ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एंटर हुए उस डोर से, तो आपने देखा कि सब लोग बहुत खुश हुए। ये भी सिंबोलिज्म है कि ये इंसान एक ऐसा इंसान है जिसपे सब राजी हैं, जिसपे सब खुश हैं। लेकिन कितनी आयरनी है कि जब उस इंसान ने सच बोलना शुरू किया, पहले भी सच्चे थे,
सच्चाई से जब दावत देना शुरू की तो ज्यादा तो लोग खिलाफ हो गए, यानी कितनी बाइसनेस उनकी साबित होगी। तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक प्रूफ एस्टैब्लिश हुआ था कि ये वही शख्स है जिसके एंटर होने पे तुम लोग खुश हुए थे कि हजर असवद का मसला ये सॉल्व कराएगा, तो हम राजी हैं। लेकिन यही सेम शख्स ने जब ये कहना शुरू किया कि आइडल वर्शिप छोड़ दो और अल्लाह की तरफ आ जाओ, तो तुम इसके खिलाफ हो गए, यानी जवाब ही कोई नहीं तुम लोगों के पास। आप देखें अल्लाह की प्लानिंग होती है कि अल्लाह ताला वो खुद ही फंस गए कुरैश, उनके पास दलील ही कोई नहीं कि पहले हम इसको ही सच्चा कह रहे थे, अब इसी को हम काहिन कहते हैं, नाउजुबिल्लाह वगैरह वगैरह। एक रवायत में तो यहां तक आता है कि अबू जहल जो है वो खड़ा हुआ, और अब देखें अबू जहल ये बात कर रहा है, यानी उसे समझ थी, उसने कहा कि मेक श्योर ये जो तुम पैसा लगा रहे हो काबा की रीबिल्डिंग के लिए ये प्योर है, इसमें कोई चीटिंग या सूदी या गैम्बलिंग या प्रोस्टिट्यूशन का पैसा नहीं लगना चाहिए। यानी इवन उन्हें भी पता था हराम काम। साबित ये हुआ कि गुनाह इंसान की फितरत में फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ने सूरह ये है गालिबन सूरह शम्स में खुद ही बता दिया कि तुम्हारे अंदर हमने मैकेनिज्म ऑलरेडी ऐसा रखा है कि तुम्हें हमने इंस्पायर किया है विद द रिकॉग्निशन ऑफ गुड एंड इवल। अब जब वो तुम्हारी फितरत ही मसक हो जाए तो फिर इंसान जो है उसकी अकल मारी जाती है। अदरवाइज पर्दा ये फितरत में इंसान के, औरत की फितरत में है, मर्द और औरत का आपस में शर्म हया होना ये हमारी फितरत में अल्लाह ताला ने रखा है, सेपरेशन फितरत में रखी है। आज मीडिया उस फितरत को चैलेंज कर रहा है, तो जाहिर है कि वो शैतान ने फितरत ही मस्क कर दी। एनीवे, तो फिर एक और बड़ा जबरदस्त पॉइंट है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री काबा जो है वो स्क्वायर शेप में बनाया गया, ना कि रेक्टेंगल शेप में, और इसमें अल्लाह का ग्रेट विजडम है, मर्सी है कि हम में से हर कोई काबा के अंदर ही नमाज पढ़ सके, ठीक है। और वो खुला एरिया उसको हम कहते हैं, ये जो सेमी सर्कुलर एरिया, हतीम का जो एरिया। अब हम आते हैं ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ। ज़ैद बिन हारिसा एक एज ए स्लेव सोल्ड हुए थे, बड़ी सैड स्टोरी है इनकी। इस स्टोरी से आपको ये भी पता लगता है कि वो किस कदर हट धर्म और जाहिल किस्म की कौम थी। आज भी ऐसे कबीले आपको मिलेंगे, सिंध में बहुत लड़ाइयाँ हैं, कत्ल गारत हो जाती है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े वगैरह वगैरह, जमीनों पे, आज पंजाब में भी इवन है, तो जहालत बहुत पाई जाती है। एनीवे, अरब्स में भी बहुत थी। ज़ैद बिन हारिसा कहतानी ट्राइब से थे, अदनानी ब्रांच नहीं है ये, कहतानी ट्राइब जो है, और ये यमन से थे। ज़ैद की वालदा और वालिद दोनों कुछ ऐसे मुख्तलिफ ट्राइब से थे जिनका आपस में लव हेट रिलेशन था, यानी बहुत लड़ाइयाँ थी आपस में। शादी हो गई, लेकिन हुआ क्या, एक दिन ज़ैद की जो वालदा थी वो उन्हें अपनी ट्राइब में ले गई। अब ज़ैद के अपने मामुओं ने, कैन यू बिलीव इट, ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के अपने मामू और उनकी जो वाइफ, उनकी जो मदर है, उनके अपने भाइयों ने ज़ैद को नफरत में एज ए स्लेव सोल्ड कर दिया, स्लेव मार्केट में। किस बात में नफरत, कि हम खार खाते हैं इसके वालिद से, यानी उन्होंने ये नहीं देखा हमारी बहन का बेटा, बल्कि खार इतनी खाई कि बस ये तो उस ट्राइब का है और ये उस शख्स की औलाद है, तो लिहाजा इसे स्लेव मार्केट में बेच दिया। आप अंदाजा लगाएं। बहरहाल बहुत दुख से गुजरी होंगी उनकी वाइफ, एक जुदाई है, जाहिर है उनकी वालदा। तो ज़ैद के वालिद को जब पता लगा वो भी बहुत रोए अफसुर्दा हुए, और फिर उस दिन से उन्होंने खोज लगानी शुरू कर दी ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की। बहरहाल ज़ैद को सोल्ड कहाँ गया, उकस का मेला हुआ करता था, वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर नबूवत के बाद भी जाया करते थे दावत देने। हज से पहले एक फेस्टिवल होता था उकस का, तो उसमें ये कि जैसे फन फेयर टाइप होते हैं आजकल मेले होते हैं, उस तरह का मेला होता था। तो बहरहाल वहाँ पर ज़ैद को सोल्ड किया गया। खरीदा किसने, हकीम बिन हज़म ने, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के गालिबन कज़न है, तो उन्होंने खरीद के हज़रत खदीजा को दिया, और हज़रत खदीजा ने फिर गिफ्ट किया ज़ैद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर द मैरिज। तो बेसिकली हज़रत खदीजा के स्लेव थे, लेकिन इनको हज़रत खदीजा ने गिफ्ट किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब जाहिर है कि ज़ैद के वालिद इस तरह तलाश में फ्रेंटिकली उन्हें ढूंढते ढूंढते एक बार हज सीजन में मक्का आ जाते हैं, क्योंकि कोई उन्हें बताता है कि जिस तरह की तुम बच्चे की तलाश में, उसके फ्यूचर्स बताते हैं, वो ऐसा है, दिखने में ऐसा है। तो वो एक शख्स उन्हें कहता है कि इस तरह का एक बच्चा हमने देखा है वहाँ पे मक्का में। तो इस वक्त ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु 20 साल के हैं जब उनके वालिद उन्हें तलाश करते करते पहुंच जाते हैं। बहरहाल वो शख्स कहता है जी कि तुम्हारा जो बच्चा है वो अब्दुल मुत्तलिब का जो पोता है उसके पास है, और उस शख्स का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल उसके वालिद और अंकल, हज़रत ज़ैद के वालिद और अंकल ट्रैवल करते हैं मक्का तक, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो प्रेजेंस में आते हैं। और जाहिर है उन्हें पता है कि कोई लॉ तो एग्जिस्ट नहीं करता, और लॉ तो पावरफुल का ही है, जिसके पास पावर है वही लॉ बनाने वाला है। तो उन्हें पहले ही पता था कि अगर हम जरा सख्ती से बात करेंगे हमें नहीं मिलेगा बच्चा। तो उन्होंने स्टार्ट ही ऐसे किया कि या मोहम्मद, आप बहुत नोबल हैं, आप बहुत रहम दिल हैं, तारीफ की अल्लाह के नबी की, कहा हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, तो ये हमारा बच्चा है, स्लेव नहीं है, पूरा वाकया सुनाया, और कहा कि हम आपको मुंह मांगी रकम देंगे, यानी पहले ही रकम ऑफर कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस तरह तो नहीं मिलेगा।